की जय हो। परमाराध्य प्रातः स्मरणी भाई सब माइक आप तकाम पूर्ण काम सर्व काम ऐसे गीता संदेश वाहक धर्म युद्ध में पार्थ को विजय दिलाने में सक्षम परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्णलाल का दिव्य स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण इस विराट आयोजन के आयोजक स्वर्गीय श्री आरपी अग्रवाल जी के पावन स्मृति में माता श्रीमती लक्ष्मी देवी अग्रवाल और उनके परिवार के द्वारा यह विराट आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण का इस दिव्य यज्ञ के आयोजक जिस दिव्य यज्ञ के मुख्य जजमान मुख्य परीक्षित भैया श्री भोलानाथ जी अग्रवाल जी, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रिंकू देवी अग्रवाल, उनके अग्रज उनके अनुज उनके निमंत्रण आमंत्रण पर चल करके आए हुए उनके सभी संबंधी जन, सिलीगुड़ी नगरी के सभी धर्म प्राण श्रोताजन, अध्यात्म टेलीविजन के माध्यम से इस कथा को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं ऐसे सभी प्रबुद्ध श्रोताजन, मंचस्थ पूजाचार्य मंडल, श्री विश्व जागरण सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख सचिव श्री रामदेव शास्त्री जी, माता सरस्वती के वरद पुत्र मेरे प्रिय आत्मीय संगीतज्ञ बंधु, इस आयोजन की तमाम व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं श्री मुरारी लाल जी पोद्दार जी। नाम तो बहुत होते हैं लेने को, 16 तारीख को किसी को छोड़ूंगा नहीं। इस पवित्र व्यासपीठ से सबके पवित्र नाम ले जाएं। फिर भी कोई यदि नाम छूटता है तो मैं यह प्राय कथा में बोल देता हूं, जिसके नाम ले लूं उनके नाम होठ में और जिनके ना ले पाऊं उनके नाम मेरे पेट में। आप सभी का मेरी व्यासपीठ से बहुत आदर है, बहुत मान है, बहुत सम्मान है। तो भगवान हमारे घर आ जाएंगे, एक बार आप विदुर और विदुरानी बन जाइए। श्री विदुर जी का जीवन धर्म युक्त है। विदुर ने संसार के अपमान को झेला है। देखिए कथा का आनंद थोड़ा और से लो और से लो और से लो और से लो। कथा का पूरा आनंद या तो शुरू के 1 घंटे में है या फिर लास्ट के 1 घंटे में है, बीच में तो फिर जैसा श्रोता है वक्ता की वैसी वाणी है। यदि कोई बात आरंभ से समझ में आवे तो बिल्कुल लास्ट तक वह गले उतरती है। शुरू में तो आप देखिए 20 मिनट मुझे मेहनत करनी पड़ती है आपको एकाग्रचित करने के लिए, फिर तो क्या मजाल है कि आप हिलके भी बता दें। 4 घंटे तुम्हारे, सिर्फ 20 मिनट हमें शुरू में आप दे दिया करें, फिर इधर उधर ना देखें कौन आया कौन गया, सहेली आई है कि नहीं, अपना पड़ोसी आया है कि नहीं। कथा में तो हम और हमारा भगवान, तीसरा कहां से आ गया। एकाग्र भाव से आप बैठिए। बड़ा अच्छा लग रहा है। संतों को पूछा जाए कि जीवन कैसा जीना चाहिए तो यह है मौका तो कहां मिलता है। इतना आनंद आ रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। मैं तो इंतजार करता रहता हूं कि कब 3 बजे। बहुत दुनिया भर के काम मेरे पास भी होते हैं, फिर भी मैं 3 बजे का इंतजार करता हूं और मुझे चैन नहीं पड़ता। कभी 2:35 पर आ जाता हूं, कभी 2:37 पर 2:37 पर मैं यहां पहुंच।
आप और पहले आ जाए तो मैं और पहले पहुंच जाऊं। और आप सबको बनी बनाई तो मिल रही है, बनानी तो पड़ नहीं रही, तो फिर काम क्या है? कुछ भी नहीं है। बढ़िया श्रोता वह होता है जो व्यासपीठ पर बोलने वाले से भी पहले परिसर में आकर के बैठे। जितना समय भगवान को निकल जाए वो ठीक है। तो आइए, मैं चर्चा कर रहा था भगवान 3 जगह, और तीनों बातें जीवन पर्यंत याद करने के लायक हैं। अपमान में भगवान हैं, भय में भगवान हैं, और विश्वास में भगवान है। संसार के अपराधों से भयभीत रहिए। चींटी भी मर जाए पाम के नीचे तो उसका कष्ट होना चाहिए। किसी के साथ हमने आक्रोश भाषा में बात कर दी तो उसकी भी वेदना होनी चाहिए। महाराजा परीक्षित ने अपराधों से भय ही तो किया कि मैंने संत का अपमान किया है, मैंने बहुत गलत किया, मैंने बहुत बुरा किया। भय किया, भगवत साक्षात्कार हो गया। संसार के अपराधों से भयभीत रहिए। वो नास्तिक लोग होते हैं जो अपराध न मानते हो, पाप न मानते हो। पाप होता है, अपराध होता है। ये हम हाथ में माला लेकर के जप करते हैं, क्यों करते हैं? चलते फिरते कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। भोजन भी करते हैं हम तो सैकड़ों कीटों की मृत्यु। आप दही पीते हैं, उसमें बहुत कीड़े मरते हैं। आप दूध लेते हैं, उसमें भी कीड़े। आप सोते हैं, उसमें भी मच्छर खटमल मरते हैं। तो हम जप करते हैं, माला घुमाते हैं, ये सब उसके प्रायश्चित के लिए ही तो है। संसार के अपराधों से भयभीत रहिए। परमात्मा को कहिए, भगवान बस आप यह कृपा कीजिए कि मुझसे किसी का अपराध ना हो। आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। मैंने ग्रंथ पढ़े हैं कि अपराध करने वाले सुरक्षित नहीं रहता। कर्कश वाणी से यदि किसी से बोल दिया जाए तो वह भी अपराध है। दुशासन की क्या मजालता थी कि वह द्रौपदी के वसन को हाथ लगा दे, साड़ी खींच दे। दुशासन, क्या ताकत थी उसकी। अपराध द्रौपदी से भी हो गया, वाणी से अपराध किया। दुर्योधन को क्या बोलती है, हमें नहीं पता था कि अंधों के यहां अंधों का ही जन्म होता है। इस अपराध का परिणाम था वो। वाणी के ऊपर तो पूरा नियंत्रण हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल कर ही आप हूं शीतल हो। प्रभाव ये वाणी का ही तो होता है। वाणी में मिठासता होती है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और वाणी में मिठासता नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ये संत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये किसको क्या दे देते हैं, वाणी से बढ़िया बोल देते हैं। इसलिए वाणी से भी किसी का अपराध ना हो जाए। अपराधों से हम भयभीत रहे, भगवत कृपा हो जाएगी। हाँ। साड़ी में से गोविंद इसलिए प्रकट हो गए क्योंकि दुर्योधन को ऐसा बोल करके मां द्रौपदी ने प्रायश्चित किया था। गलती करना सरल है, लेकिन गलती का एहसास कर लेना बहुत कठिनाई की बात है। तो भय में भगवान है, अपराधों से भयभीत रहिए। दूसरा सूत्र है, विश्वास में भगवान है। परमात्मा है तो है। हमारे ग्रंथों ने कहा ग्रंथ हमारी मां है, ये ग्रंथ हमारा पिता नहीं है। ग्रंथों को स्त्रीलिंग रूप में लिया गया। ग्रंथ हमारी मां है, और मां कह देती है कि बेटा तेरे पिता का नाम यह है, तो देखिए हम उसे स्वीकार करते हैं। 50 लोग झगड़ा कर रहे थे और बोल रहे थे कि इस व्यक्ति के पिता का नाम रामदास है, और झगड़ा हो रहा था, इसके पिता का नाम रामदास है, इसके पिता का नाम रामदास है। इतने में उस बच्चे की मां अंदर से निकल करके आई और कहा, तुम लोग काय के लिए झगड़ा कर रहे हो? बेटा मेरा है, तुम्हें क्या पता है कि इसके बेटे का, इसके पिता का क्या नाम है? इसके पिता का नाम रामदास नहीं, इसके पिता का नाम श्यामदास है।
बताइए, 50 लोगों की बात को माना जाएगा या उस मां की बात को माना जाएगा? माता की बात को माना जाएगा, क्योंकि मां हमको 9 महीने पहले से जानती है। ग्रंथ हमारी मां है। यदि ग्रंथों ने यह कहा कि कभी राम आए तो आए, कभी कृष्ण आए तो आए, ग्रंथ की बात का ऊपर हमें विश्वास कर लेना चाहिए। आज लोगों का विश्वास भटक गया है, विश्वास नहीं रहा। भक्ति में विश्वास का होना परम आवश्यक है। एक साहित्य अपनी स्तुति में आप श्लोक बोलते हो, मैं तो रोज बोलता हूं, अब आप बोलते हैं कि नहीं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक में क्या है? ये पूरा का पूरा श्लोक विश्वास के ऊपर लिखा गया। किसी का गुरु ब्रह्मा नहीं हो सकता, उनके 4 मुंह हैं, लेकिन भक्त का, शिष्य का विश्वास बोलता नहीं मेरे गुरु ब्रह्मा है। फिर शिष्य को लगा कि ब्रह्मा से कहीं विष्णु तो नहीं है बड़े, एक क्षण में कहता नहीं गुरु विष्णु, मेरे गुरु विष्णु है। अब किसी के गुरु विष्णु कैसे हो जाएंगे? भगवान नारायण तो सांप की सैया पर लेटते हैं, लेकिन भक्त का विश्वास कहता है नहीं मेरे गुरु विष्णु है। फिर लगा विष्णु से भी तो बड़ा नहीं है कोई, तो क्या कह दिया? गुरुदेवो महेश्वरा, मेरे गुरु तो शंकर है, शिव है, महेश्वर शिव है। अब किसी के गुरु कैसे शंकर हो जाएंगे भाई? शमशान में रहते हैं भोलेनाथ, भोलेनाथ शमशान में रहते हैं, तो इसका मतलब है शंकर के पास संग्रह नहीं है। कल एक बालक ने मुझे प्रश्न किया है कि भगवान भांग क्यों खाते हैं भोलेनाथ, धतूरा क्यों खाते हैं? बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, लोगों ने यह अपना साधन बना लिया देवताओं का सहारा लेके। मैंने भैरवनाथ को कहीं ग्रंथ में नहीं लिखा कि शराब चढ़ती है, शराब भैरव बाबा पीते हैं। जगदम्बा माता बकरे और मुर्गे से खुश होती हो, नहीं मिलता, खोजने से नहीं मिलता। लोगों ने देवों का सहारा लेकर के ये अपने लिए साधन कर लिए। शंकर जी को धतूरा, महादेव है। कभी ऐसा सोचना ही नहीं। परम वैष्णव है भोलेनाथ। प्रसंग में आ जाइए, गुरुदेवो महेश्वरा, मेरे गुरु शिव है। फिर शिष्य को लगा कि नहीं इनके ऊपर भी कोई है, तो कहा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। वो परम ब्रह्म कौन है भैया? भीम जी अग्रवाल। वो परम ब्रह्म कौन है? परम ज्योति। यदि आप कृष्ण के भक्त हैं तो वो परम ज्योति कृष्ण है, यदि आप शिव के भक्त हैं तो वो परम ज्योति शिव है, आप राम के भक्त हैं तो परम ज्योति राम है, आप दुर्गा माता के भक्त हैं तो आपके लिए परम ज्योति वो शक्ति मां दुर्गा। यह पूरा का पूरा श्लोक ही विश्वास के ऊपर लिखा गया। भक्ति में विश्वास का होना परम आवश्यक है। लिंग पुराण में कथा आती है, शुक्राचार्य जी महाराज के पास कोई भक्त आया, कहा गुरुजी हमें दीक्षा दे दीजिए, आपसे मंत्र लेना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा बेटा ये हम लोहे का फरसा तुम्हें देते हैं, इसको कहीं एक जगह गाड़ कर इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, जब तक इस फरसे में से, फरसा जानते हैं, लोहे के इस फरसे में से जब तक अंकुर न निकल आवे तब तक तुम दीक्षा के लायक नहीं हो। चेला फरसा लेकर के चला, उसने एक भी बार ये नहीं कहा क्या लोहे में से भी अंकुर निकलता है। उसके मन में बात आई कि गुरुजी ने कहा है तो निकलता ही होगा, हाँ नहीं तो गुरुजी बोलते क्यों? जब उन्होंने कहा है, भाई माइक क्यों नहीं चलता? अब छेड़ाछाड़ी ज्यादा करते, शुरू में बढ़िया चल रहा है, ये माइक की आवाज चली। सिराधे बेस कम करके बोलिए। उसने गुरुजी की बात नहीं काटी, फरसा लेकर के चला। बेस बिल्कुल बंद हो गया, बंद नहीं करना, खोलना है। एक तो मुझसे बंगाली आती नहीं है, मेरी हिंदी समझते नहीं है?
इसलिए तो आज मैं एक बुक मंगा रहा था। मैंने कहा कि ऐसी कोई मुझे बुक दे दीजिए जिसमें बंगाली का ट्रांसलेट हिंदी में हो। तो 3-4 दिन में मेमोरी कार्ड तो बहुत तगड़ा है। आज मुझे मिल जाती तो परसों 1-8% तो गधा बंगाली में कर भी देता मैं। मंगाई है मैंने, अशोक भैया के मामा जी को बोला है मैंने, दी नहीं अगले। आ गई। अच्छा भाई, कल से बंगाली में बोलूंगा तो आवाज खोल लो। बोले भाग्य बिहारी लाल की जय 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 जय। कहां चल रही थी बात, ध्यान है? उसने ये नहीं कहा गुरुजी क्या फरसे में भी अंकुर निकलता है। सोचता है गुरुजी ने कहा है तो निकलता ही होगा, और फरसा लेकर के चला। और जैसे ही महिंद्राचल पर्वत के ऊपर उसने फरसा गाड़ा है, उसमें अंकुर निकल के आ गया। और जैसे अंकुर निकला तो शुक्राचार्य जी और परमात्मा दोनों के दोनों आकर के प्रकट हो गए। कहा कि जहां विश्वास होता है वहां ईश्वर की प्रतीक्षा नहीं, भगवान आके प्रकट हो ही जाता। इसलिए कुछ लोगों के आप आदेश को बिल्कुल भगवान की आवाज ही मान लेना, उसमें किंतु परंतु नहीं। मां जो कहे कर दीजिए, गड़बड़ होगा ही नहीं, शुभ होगा। पिता जो कहे कर दीजिए, गुरु लोग जो कहे कर दीजिए। भगवान की आवाज को सुनकर जो परमात्मा कहता है वह कर दीजिए, उसको शुभ ही होना है। स्वयं भोलेनाथ रामायण के बालकांड में बोलते हैं, याद करने लायक मानस की चौपाई है। भाई माइक सेट करो, बिल्कुल गड़बड़। सिराधे सिराधे सिराधे, ये माइक भी मारे ये वाला। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनहि विचार करिय शुभ जाने, विनहि विचार करिय शुभ जाने। मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, मातु पिता गुरु की वाणी, विनहि विचार करिय शुभ जाने, विनहि विचार करिय शुभ जाने। मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनहि विचार करिय शुभ जाने। बाबा तुलसी की आवाज मुझे बहुत प्यारी लगी है। माता पिता गुरु और भगवान की आवाज, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। बिना विचार के भी आप कर देते हो, उसको शुभ होना है, उसको बढ़िया होना है। एक बार पुनः बात रिपीट करूं, आज तो बहुत दिक्कत, इनमें आवाज क्यों नहीं है? सिराधे सिराधे। तो विश्वास में भगवान है, भय में भगवान है, और तीसरा सूत्र है अपमान में भगवान है। आप इतिहास पढ़ के देखिए, जिन जिन का अपमान हुआ उनको भगवान मिला। चाहे राजस्थान की माता मीरा हो, चाहे हस्तिनापुर के पांडव रहे हो, चाहे नरसी मेहता रहे हो, बड़ा अपमान नरसी का हुआ। नरसी का अपमान। नरसी के माता पिता का देहावसान हुआ। घर में भाभी की सरकार है, घोड़ों के लिए गायों के लिए घास काट कर लेके आते हैं। एक दिन भाभियों ने डांट लगा दिया, खबरदार यदि इस देह हली पर पाम रखा तो। नरसी उसी समय घर छोड़ करके गए हैं। गांव के बाहर भोलेनाथ की एक पिंडी थी, शंकर की पिंडी गांव के बाहर। नरसी भगवान शंकर के दरबार में जाकर के रोए, पिंडी को पकड़ लिया। आंखों की आंसुओं की धार शिव पिंडी के ऊपर गिरी है। सत्य घटना, पिंडी फाड़कर भगवान शंकर प्रकट हो गए। नरसी को भोलेनाथ ने कंठ से लगाया। भगवान शंकर कहते हैं, नरसी
बेटा मांगो क्या चाहिए। नरसी रो पड़े, कहा बाबा मैं काय के लायक हूं, मुझे नहीं पता। शंकर जी को पता है कि नरसी भगवान कृष्ण का परम भक्त है और ऐसे भोलेनाथ हैं ये देव, आप जिस देवता के भक्त हों ये वहीं की टिकट काट करके दे देते हैं। जैसे एक विंडो पर बैठा हुआ भारत सरकार का आदमी आप चाहते हो तो वो तुम्हें कलकत्ता की टिकट दे देता है, वही व्यक्ति वहां से दिल्ली की टिकट दे देता है और वही वहां से चेन्नई की मद्रास की टिकट दे देता है। भगवान शंकर ऐसी खिड़की पर बैठे हैं, भक्त इस दरबार में आता है, भोलेनाथ सोचते हैं ये कौन से देवता का भक्त है और भगवान शंकर जी उसी देव के चरणों में पहुंचाने का फॉर्मूला दे देते हैं उसको, महाराज सूत्र दे देते हैं, कृपा कर देते हैं भगवान शंकर। शंकर जी नरसी को अपने साथ लेके चले और श्रीधाम वृंदावन बंसीवट नाम की जगह पहुंचे। कभी आप वृंदावन जाएं बंसीवट का दर्शन करना, तो आज भी महारास होता है। भगवान शंकर महारास कर रहे थे, भोलेनाथ पहुंचे, भगवान कृष्ण ने वंदन प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा कुछ लेके आया हूं, झोली करो तो दूं। भगवान ने अपनी कांवरिया आगे करी और भोलेनाथ ने नरसी को उठाकर भगवान कृष्ण की झोली में डाल दिया। कहा भक्त आपका है, इसको भुला न देना। कृष्ण कहते हैं सीधे मेरे दरबार में आता, हो सकता कि मैं भुला देता, लेकिन जो भोले बाबा के माध्यम से मेरे दरबार में आया है उसको तो मैं कभी भुला ही नहीं सकता। भगवान क्या बात। नरसी का बड़ा अपमान हुआ, विभीषण का अपमान हुआ। आज कथा आप सुनोगे श्री ध्रुव जी महाराज का अपमान हुआ। जिन जिन लोगों ने अपमान के घूंट को पिया उनके ऊपर भगवान की कृपा हुई है। और हम तो बराबर कहते हैं कि जब तक ये घर द्वार परिवार से अपमान नहीं होता तब तक ये घर छूटता भी कहां है। यह लोग आपको धक्का दें तो समझ लीजिए कि भगवान के ठाकुर के चरण नजदीक है। ये ज्यादा लाड़ करेंगे, ज्यादा दुलार करेंगे तो शहद की बूंद चाटने पर वो आनंद नहीं आएगा जो इनके स्नेह और प्रेम में आएगा। और आप इनको छोड़ के जा ही नहीं सकते। विशेष रूप से माताओं को पता है, छोटा सा बेटा पुता बार बार दादी को याद करता है तो बड़ा मुश्किल है कि उसको छोड़ करके फिर दादी वृंदावन चली जाए, हरिद्वार चली जाए, बड़ा मुश्किल पड़ता है। पहले अपने बच्चों की नाक पहुंचती रही है, फिर अब बहू के बच्चों को लालन पालन में लगी। कभी कोई दादी मां रो रही है, कहा बहू बहुत अपमान करती है। मैं बोलता दादी चिंता न कर, जिसको दुनिया अपमान करती है भगवान उसको अपने नजदीक बुलाता है, अपमान में भगवान है। ये विदुर जी की कथा इसी बात के ऊपर लिखी गई। विदुर जी ने बहुत समझाया धृतराष्ट्र को। आइए थोड़ा प्रसंग कुरेद लें। यदा तो राजा स्वसुतान साधुना पुष्णेन धर्मेण विनष्ट दृष्टि व्रातुर्विशिष्ट सुतान विबंधुन प्रविश्य लाक्षा भवने दला। विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा राजन तुम्हारे पुत्रों ने बेचारे पांडवों को लाक्षा घर में जलाया, इतने पर भी उन्हें शांति नहीं मिली। यदा सवायाम कुरुदेव देव्या केशाभिमर संसुत कर्म गर्यम नवारयामासन पश्नु छाया स्वासन्य हंत्या कुछ कुंकुमानी। तुम्हारे पुत्रों को इतने पर भी शांति नहीं मिली। बेचारी परम साध्वी द्रौपदी को भरे दरबार में विवस्त्र किया गया। तुम लोग वहां सब बैठे रहे, तुमने किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। पूर्व में इतना बड़ा अन्याय राजन पहले हुआ नहीं और मुझे लगता है कि आगे भी नहीं होगा। दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा अन्याय नहीं हुआ। किसी व्यक्ति ने किसी नारी को विवस्त्र करने की कोशिश की हो, कभी नहीं हुआ। विदुर जी यही बात तो कहते हैं कि इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अपराध तुम्हारे दरबार में हुआ और फिर भी तुम्हारे पुत्रों को इतने पर शांति नहीं मिली। दूते तो धर्मेण जितस्य साधु सत्यावलंबस्य वनागतस्याम नया चतोदा समयेन दायाम तमोजुषाणो यद जात शत्रु। बेचारे पांडवों को छल और कपट के साथ में उनको द्यूत क्रीड़ा में हराया गया। 12 साल का उन्होंने अपना वनवास पूरा किया है।
राजन, उनका 13वां साल का ज्ञातवास भी पूरा हो गया। आपका छोटा भाई हूं, विदुर बोलते हैं, और बड़े भाई के चरणों में छोटे भाई का पूर्ण अधिकार हुआ है। बेटे का अधिकार हो, आपके चरणों में मेरी यह प्रार्थना है कि आप पांडवों का भाग दे दीजिए। यदि श्री पांडु जी महाराज जीवित होते तो इस गद्दी पर बैठने की तो बहुत दूर की बात रही, इस गद्दी का तुम सपना भी नहीं देख पाते। यदि पांडु महाराज गद्दी पर होते तो उनके बाद में इस गद्दी के अधिष्ठाता मालिक धर्मराज युधिष्ठिर होते। वह पूरा राज्य तुमसे मांगते कहां है? उनको आप बांट करके आधा राज्य दे दीजिए, भलाई इसी में ही है। विदुर जी ने जो समझाया है उन्हीं वाक्यों को विदुर नीति के नाम से जाना गया। मेरा आग्रह होगा, व्यक्ति के मन में कभी बेईमानी वाली बात निकल नहीं सकती। यदि किसी व्यक्ति ने गहराई के साथ महात्मा विदुर की नीति को पढ़ लिया, विदुर के वाक्य को पढ़ लिया, घर कैसे चलाया जाए, राजनीति कैसे चलाई जाए, इसमें दो महापुरुष बड़े विलक्षण हैं। राजनीति को चलाने के लिए मनुजी महाराज और अपने घर को चलाने के लिए महात्मा विदुर की नीति। कभी मिल जाए ग्रंथ किताब मिल जाए तो पढ़ लेना, इसके सूत्रों को अपने जीवन में उतार लेना। विदुर जी ने समझाया, बहुत समझाया। अजात शत्रु प्रत्यक्षदायम तिदक्षतो दुर्विषयं तवाग। युधिष्ठिर तो वह हैं जिनका कोई दुनिया में शत्रु ही नहीं है। यदि तुम युधिष्ठिर को यह भी बोल दो कि बेटा तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, मुझे पता है कि युधिष्ठिर फिर भी कभी आपको मांगने का आग्रह नहीं करे। एक बार आप पांडवों को बुला तो लीजिए। इतने में दुर्योधन आया और दुर्योधन ने इतने जोर से प्रहार किया पीठ के ऊपर, अपमानित किया गया विदुर को। बस यहीं से दुर्योधन की उल्टी गिनती आरंभ हो गई। मृत्यु का संदेशा यहीं से प्रकट होने वाला है, क्योंकि एक संत का अपमान हो गया, एक भक्त का अपमान हो गया। निवेदन है सब कुछ करना, महापुरुषों का अपमान मत कर देना, सती का अपमान ना कर देना, भक्तों का अपमान मत कर देना, महात्माओं। हम तो ये कहते हैं कि किसी का भी अपमान मत कर देना, किसी को बुरा ना कह देना। राम जी ने नहीं मारा रावण को, रावण तो उसी समय मर गया जिस समय दशानन रावण ने किसी संत भीषण का अपमान किया। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तवै। बाबा तुलसी कहते हैं जिस समय विभीषण का अपमान हुआ है, लंका के लोग तो आयु से उसी समय खत्म हो गए। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। भगवान शिव कहते हैं पार्वती को का 3 लोक में वह सुरक्षित नहीं रह सकता जिसने महापुरुषों का अपमान किया। महात्मा विदुर का अपमान इस दरबार में किया गया है। महात्मा आज इस राज सत्ता के दरबारी लोगों को छोड़कर गंगा के किनारे आ गए। गंगा के किनारे आप आ जाओगे तो एक न एक दिन तो श्याम आंसू पहुंचने को आ ही जाएगा। गंगा का किनारा भक्ति का किनारा है। जो भक्ति के किनारे बैठते हैं उनके यहां गोविंद ना आवे कैसे हो सकता है? अब कैसे पता लगे कि आपके पास भक्ति है कि नहीं? यदि 4 चीजें हैं समझ लीजिए आपके पास भक्ति है। भक्ति के 4 सूत्र हैं। सबसे पहला है संत का संग। महापुरुषों का साथ कीजिए, अच्छे लोगों का साथ कीजिए, बढ़िया लोगों का साथ कीजिए, जिनके विचार अच्छे हैं ऐसे लोगों का साथ कीजिए। दूसरा है नाम का रंग। उन्होंने जो आपको संदेश दिया है, आपको जो उपदेश दिया है, उन्होंने आपको जो मंत्र दिया है उसको अपने हृदय में उतारिए। लोग संतों को मानते हैं लेकिन संतों के विचारों को नहीं मानते। मां बाबूजी को मानते, उनके विचारों को नहीं मानते। उन्होंने जो कहा है उनके विचारों को स्वीकार कीजिए। तीसरा सूत्र है अच्छा संग और चौथा सूत्र है परमात्मा से मिलने की उमंग, तड़पन।
जैसे पानी में डूबता हुआ व्यक्ति किनारा पकड़ने के लिए तड़पता है, उसी प्रकार से इस भव सागर में हम और आप उसी ढंग से पड़े हैं। परमात्मा के चरण ही एक किनारा है, उसको मिलने के लिए, उनको पकड़ने के लिए तड़पते रहिए। ये 4 सूत्र भक्ति के। बोली गोविंद भगवान जय हो। तो गंगा का तट तो भक्ति का किनारा है। महात्मा विदुर गंगा के तट आ गए। इधर पांडव द्रुपद राजा के सभा में बैठे हैं। भगवान माधव कृष्ण बगल में थे। देखा कि युधिष्ठिर की आंख में आंसू हैं। पूछा केशव ने, बड़े भैया आप रोते क्यों हैं? कहा, हे मधुसूदन, हमें ऐसे राज्य की जरूरत नहीं है कि हम अपनों के ऊपर हथियार उठाएं। क्या आपको नहीं पता है कि हम वह हैं जिन्होंने अपने पिता का मुख नहीं देखा? हम बिना पिता वाले, पिता का वात्सल्य हमें नहीं मिला, पिता की करुणा हमें मिली कहां है? जीवन भर ये मुख सूख गया किसी को पिता पिता कहने को। हमारी तो मुंह से आवाज ही नहीं निकली, हम किसको पिता कहें? हमने अपने पिताजी को नहीं देखा। लेकिन गोविंद, जब जब हम बाबा भीष्म की गोद में आकर के छिपे हैं तो उनके वात्सल्य के साबुन ने ऐसी वात्सल्यता की उन्होंने वर्षा की है, हम भूल गए। हमें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि हम वह अनाथ हैं जिनके ऊपर साया पिता का नहीं है। वो वात्सल्य हमें बाबा भीष्म से मिला। आपके चरणों में यह मेरी प्रार्थना है। युधिष्ठिर कहते हैं कि कुछ भी आप कीजिए, इस युद्ध को रोक लगवा दीजिए। मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूं। मेरी आंख में आंसू इसलिए हैं क्योंकि मेरे भाइयों को युद्ध चाहिए। हर क्षण हर पल यह अर्जुन अपने बाणों को घिसता रहता है। भीम गदा लेकर के फुंकार भरता रहता है। नकुल और सहदेव भी अपनी तलवार को तैयार करने में लगे हैं। एक टुकड़ों के लिए, चिथड़ों के लिए हम अपनों को मार डाल दें। आप यह बताइए, क्या दुर्योधन मेरा भाई नहीं है? आप यह बताइए, क्या गांधारी मेरी बड़ी माता नहीं है? दुर्योधन को मार करके क्या गांधारी माता से हम आशीर्वाद लेने के अधिकारी होंगे? आप बताइए। आपसे प्रार्थना है, एक बार आप हस्तिनापुर चले जाइए और कैसे भी इस युद्ध को रोकिए। युधिष्ठिर तो परम संतोषी है, और भगवान भी दूत उसके बनते हैं जिसके जीवन में संतोष है। पैसा खूब कमाइए, लेकिन संतोष को तिलांजलि मत देना। जब तक जीवन में संतोष नहीं होगा, तब तक स्वप्न में भी सुख का अनुभव नहीं हो सकता। बिनु संतोषन काम न साई, काम अक्षत सुख सपने उनाई। संतोष के बिना कामनाएं समाप्त नहीं होती, और जब तक कामनाएं रहती हैं तब तक व्यक्ति सुख की नींद नहीं सो सकता। आप संतोष की परिभाषा क्या जानते हैं? क्या पता आपको किसे संतोष कहते हैं? आप दुकान पर न जाएं, ये संतोष है? नहीं। आप काम धाम करना, यह संतोष है? नहीं। आप अकर्मण्य बन जाओगे, आप आलसी बन जाओगे, आप प्रमादी बन जाओगे। जब तक आप करने लायक आप करते रहिए। संतोष की परिभाषा यह है, सुबह से लेके शाम तक आपने 1000 रुपया कमाया, शाम को शटर नीचे डालते हो तो परमात्मा को कहिए, भगवान मैंने मेहनत तो 600 रुपए की थी, 400 रुपया आपने मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा दिया है, मुझे एक्स्ट्रा दिया है। यानी आपने जो कमाया उसमें कम से कम 40% तो भगवान का आप धन्यवाद कर ही देते हैं। कहते हैं प्रभु मैं भी नहीं, को जो बूढ़े होने वाले नहीं है, आप रोगड़ भी होने वाले नहीं। एक संत ने बड़ा सुंदर दोहा लिखा, गौधन गज धन वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। जिस समय संतोष रूपी संपत्ति आ जाए तो दुनिया की दौलत तो आपके लिए मिट्टी की तरह हो जाए।
युधिष्ठिर के पास में है संतोष की पूंजी है, और ईश्वर भी साथ उन्हीं का देता है जिनके पास में यह पूंजी हो। संतुष्ट होना सीख लीजिए। साईं इतना दी, भजन करने में संतुष्ट मत होना, संसार की कामनाओं में संतुष्ट। हाँ, भजन तो ज्यादा से ज्यादा, स्मरण ज्यादा से ज्यादा, अच्छे काम ज्यादा से ज्यादा, उसमें संतुष्ट नहीं होना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समान, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन हूं खाना। बंधुओं, मैंने ऐसे ऐसे अमीर लोगों को देखा, क्या बताऊं, जिन्हें यह नहीं पता कि हमारे पास दौलत कितनी है। एक बार मैं किसी फैक्ट्री में गया, उस फैक्ट्री में पेन बनता था, कलम, नाम तो नहीं लूंगा, जगत प्रसिद्ध है वो पेन कलम। उसके मालिक अग्रवाल परिवार से हैं। मैंने पूछा, लाला जी आप यह बताइए कि आपको पता है आपके पास दौलत कितनी है? वो कहते हैं, महाराज जी कभी पता था, अब नहीं पता। कहा, तो आपको अपना शुरू का दौरा भी कुछ याद है क्या? वो कहते हैं, महाराज जी मेरी एक छोटी सी एक ठेली थी जिसके ऊपर मैं जूस बेचा करता था। ये सब कहां से आया? तुम्हारी फैक्ट्री में 5000 लोग काम करते हैं, ये सब कहां, कैसे आया? दो बात उन्होंने मुझे बताई। कहा, महाराज जी शाम को जब मैं जाता तो जितना मेरे पास पैसा आता सुबह से शाम तक, उसका दशांश में निकालता और उससे मैं गुड़ खरीदता। डेली का यह मेरा काम था। और वह गुड़ में खरीदता, मैं किराए की जगह रहता, रास्ते में मुझे जितनी गाय मिलती वह गुड़ में गाय को खिलाता। यह मेरा नित्य का नियम। और श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, इसका मैंने रोज स्वाध्याय किया। और जब उन्होंने वो श्लोक सुनाए हैं, क्या बताऊं, कमाल कर दिया। संस्कृत का विद्वान आचार्य न सुना पाए, इतना बढ़िया। का मुझे यह लगता है, मुझे जो कुछ मिला है वह मेरी गौ माता और मेरे भगवान ने मुझे दिया है, मुझे तो यही लगता है। सुनकर के तबीयत खुश हो गई, हृदय खुश। और हम कहते हैं आपको जो मिला है किसी के आशीर्वाद से, किसी की कृपा से मिला है, इसको भुला मत दीजिए। तो भगवान पांडवों के शांति दूत बन के जा रहे हैं। हस्तिनापुर को नववधू की तरह सजाया गया। हस्तिनापुर नरेश की तरफ से पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य गुरु भगवान की अगुवाई के लिए नगर के बाहर आ गए। भीड़ भारी थी कृष्ण को देखने के लिए। उस भीड़ में महात्मा विदुर और काकी विदुरानी भी पहुंचे। विदुर ने कहा, सुन रही हो, कृष्ण आ रहे हैं। विदुरानी ने कहा, पता है, मेरे लिए आ रहे हैं। विदुर जी ने कहा, नहीं, मेरे लिए आ रहे हैं। इतने में भगवान का रथ आकर के रुका। भीड़ बहुत भारी थी। कृष्ण की सीधी निगाह विदुर के ऊपर है। विदुर ने विदुरानी को कहा, देख, मैंने कहा था मेरे लिए आ रहे, मुझे देखा सबसे पहले। इतने में भगवान ने विदुरानी को देखा। विदुरानी रो पड़ी। विदुरानी ने कहा, देखा भगवान मुझे कुछ बोल रहे हैं, मेरे लिए आ रहे हैं। भगवान ने कहा था, मां बहुत भूखा हूं, आज तो रसोई हम तेरे घर की ही पावेंगे। भगवान ने सारे में बता दिया। कृष्ण की पूजा की गई है बाबा भीष्म द्रोणाचार्य गुरु के द्वारा। तत्पश्चात माधव का रथ धृतराष्ट्र के सभा मंडपम में पहुंचा। देव की माता का लाडला रथ से नीचे उतर के आया। हस्तिनापुर नरेश के पास पहुंचना हुआ। कृष्ण बोले, हे राजन, हे हस्तिनापुर सम्राट, मैं उस गद्दी को प्रणाम करता हूं जो गद्दी राजा शांतनु की है, जो गद्दी राजा पुरु और रंती देव भरत जैसे दिग्गज राजाओं की जो गद्दी है, यह वसुदेव पुत्र देव की नंदन उस गद्दी को प्रणाम करता है। यशोदा नंदन का प्रणाम लीजिए।
धृतराष्ट्र ने एक गाय मंगाई, कृष्ण के भाल के ऊपर टीका किया, तिलक किया, माथे पर टीका किया, कृष्ण को गाय गोदान में दी। 12 दान बताए गए हैं, उसमें 2 दान बड़े विशेष हैं। एक का नाम गोदान है, एक का नाम कन्यादान है। और तो यूं है 12 से महापुराण में जो 12 दान बताए हैं उसमें गोदान, कन्यादान बड़ा विशेष। गौदान से प्रभु बहुत खुश होते हैं। जब घर के दादा दादी वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर बोल भी नहीं पाते, तब उनके हाथ से हाथ में पूंछ पकड़ा करके वो संकल्प कराया जाता है, गौदान कराया जाता है। हम बराबर निवेदन करते हैं कि जब आपका जन्मदिन मनाया जाता है उस दिन गाय का दान कीजिए, गौदान कीजिए, गाय के लिए कुछ कीजिए। आपकी शादी की तिथि मनाई जाती है, क्या बोलते हैं, कहीं कोई सज्जन बता रहे थे महाराज जी शादी को 25 साल हो गए, 25 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हैं, आप आइए। मैंने कहा कोई यज्ञ वगैरह कराते तो मैं आ जाता। होटलों में रुकने का मेरा स्वाद है नहीं, आपका पूरा फंक्शन होटल में है और मेरा पहुंचना वहां होता है जहां अपनी जमात नजर आवे, अपने बाबा लोग नजर आवे, संत महापुरुष महात्मा लोग, वो आपका अपने हिसाब का काम है। तो यूं तो मैंने पूछ लिया कि 25 लाख रुपया काय में खर्च होगा, का एक बार ऐसा लगेगा कि शादी दोबारा से हो रही है। वो आपको ज्यादा जानकारी होगी, मुझे पता नहीं है। शायद वह पैसा गरीब दीन दुखियारों की सेवा में, अनाथों की सेवा में शायद वह लगा दिया जाए या लगा दिया जाता। इस जन्म में तो करोड़पति हो ही, लेकिन अगले जन्म में भी उसके कई डबल गुना बनकर धरती पर आता। आपके बच्चों का जन्मदिन होता है, घर में कोई फंक्शन होता है, कोई उत्सव होता है, भले आप 1 टका निकालें, कुछ निकालिए गौ माता की। आपके सिल्लीगुड़ी में भी होगी कहीं गौ माता, गौशाला होगी। गाय का आप दर्शन किया करें। आज मैं 2 मंदिर गया, एक खाटू श्याम मंदिर और दूसरा राधा माधव सुंदर मंदिर, इस्कॉन का नाम कितना बढ़िया है, राधा माधव सुंदर मंदिर। आप पता नहीं कितनी बार गए होंगे, आपने ऊपर बोर्ड पढ़ा है कि नहीं है? मैंने तो पढ़ा उसे, राधा माधव सुंदर मंदिर। भगवान बड़े प्यारे लग रहे। जब मैं उधर